अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम जब भी गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ या ऐसी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं कि जिनकी वजह से कई दफ़ा हमें लगता है कि हमें गार्डनिंग को आगे कंटिन्यू करना ही नहीं चाहिए, या फिर ये है कि हमने गार्डनिंग को स्टार्ट करके कुछ गलत कर दिया है। तो काफ़ी सारे उसमें इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो उनमें से मेन इशू होता है वो ये होता है कि काफ़ी सारे जो पेस्ट होते हैं उनका अटैक होता है। काफ़ी इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके प्लांट्स को डैमेज करते हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपके प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मैंने जब से गार्डनिंग स्टार्ट की है मैं कभी भी डिसहार्ट नहीं हुई, लेकिन कुछ मौके ऐसे हुए कि मुझे लगा कि शायद मुझे गार्डनिंग को कंटिन्यू नहीं मज़ीद रखना चाहिए। जो लोग मेरे बहन भाई मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि इससे पहले मेरा रूफटॉप गार्डन था। रूफटॉप गार्डनिंग के अंदर भी कई दफ़ा ऐसे होता है कि सख्त गर्मी का जो मौसम होता है उसमें हम सोचते हैं कि काश हमें कोई ऐसी स्पेस मिल जाती, जगह मिल जाती कि खुली जगह पे अगर हम अपनी गार्डनिंग करते तो बहुत अच्छे तरीके से उसको कंटिन्यू कर सकते थे। तो मुझे ये मौके मिले और मैंने ये जो जगह जहाँ पे अभी मैंने अपना सेटअप बनाया हुआ है ये काफ़ी खुली जगह है और यहाँ पे मैंने अपनी गार्डनिंग को स्टार्ट किया। लेकिन जो एक मेन इशू मुझे फेस करना पड़ा वो ये था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जो होते हैं स्नेक्स का तो प्रॉब्लम होता ही है। स्नेल जो होते हैं उनका मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो इशू करना पड़ा, फेस करना पड़ा। और उसकी वजह से काफ़ी दफ़ा मैं इतनी ज़्यादा डिसहार्ट हुई कि मुझे लगा कि शायद मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए गार्डनिंग को, क्योंकि एक तो ये कि ये बहुत ज़्यादा देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मुझे कराहत महसूस होती थी, और दूसरा इनकी वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स को नुकसान हुआ। अगर आप पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो पिछले साल जो मेरी विंटर की सीडलिंग थी वो मुझे 2 दफ़ा करनी पड़ी थी, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि जो पहली मैंने सीडलिंग की थी वो सारी की सारी जैसे जैसे कोई सीड ग्रो करता था तो उसके अंदर से जैसे ही कोई प्लांट वगैरह बनना स्टार्ट होता था तो ये स्नेल्स जो थे ये उसको खा जाते थे। और उन्हीं की वजह से फिर मुझे 2 दफ़ा जो है वो अपनी सीडलिंग को करना पड़ा। लेकिन ये है कि कुछ टाइम पहले मेरी एक फ्रेंड के साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसकी एक मेडिसिन मिलती है, क्योंकि इसको किसी तरीके से कंट्रोल करना, क्योंकि जिस खुले जगह पे मैं अपनी गार्डनिंग को करके यहाँ पे स्टार्ट किए हुए हूँ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगह है। तो इतनी जगह पे आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप इनको काबू कर सकें। अगर आप रूफ टॉप पे हैं तो एक लिमिटेड स्पेस होती है, उसमें आपके लिए आसानी होती है कि आप इनको या तो मार सकते हैं पिक हाथ से पिक करके, या किसी चीज़ के साथ, किसी टूल के साथ आप इसको मार सकते हैं। लेकिन जितनी खुली जगह पे यहाँ पे मैंने अपने प्लांट्स रखे हुए हैं तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इनको इस तरीके से ख़त्म कर सकूँ। और आप बिलीव करें फ्रेंड्स कि ये हज़ारों की तादाद में इस जगह पे हैं। तो खुली जगह पे जो गार्डनिंग होती है वो एक लिहाज से तो फ़ायदेमंद होती है कि आपको एक अच्छा माहौल मिलता है जिसमें आप अपने प्लांट्स को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्लांट्स ही ना रहें तो फिर आप किस तरीके से अपने जो गार्डनिंग है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको भी दिखाती हूँ कि पहले तो ये, क्योंकि ये रात को निकलते हैं, ये देखिए रात को निकलते हैं, लेकिन अब इनकी झिझक इतनी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है कि इनको अब रात दिन किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तकरीबन जो है वो 10 साढ़े 10 का टाइम है सुबह के, और ये देखिए यहाँ पे आप देखिए ये, तो ये अब इतनी आसानी से फिर रहे हैं कि इनको किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। इतनी ज़्यादा इनकी तादाद हो चुकी है। और दूसरा, इनका जो सैप सा निकलता है वो अगर आपकी स्किन पे लग जाए तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा एलर्जी टाइप हो जाता है। तो मैंने ये दराज से इनकी जो मेडिसिन है वो बाई की है, और ये पार्सल कल शाम को ही मुझे मिला, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी इसकी वीडियो शेयर कर दूं कि मैंने क्या चीज़ दराज से मंगवाई है। तो ये देखिए, ये इनकी मेडिसिन है। और इससे पहले जो मैंने मंगवाई थी वो सिर्फ एक पैकेट के अंदर सारी मेडिसिन थी, तो वो मैंने मंगवाई थी और उसको मैंने यूज़ किया था तो काफ़ी ज़्यादा इनका तदारुक हो गया था। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि ज़मीन के अंदर इनके एग्स वगैरह भी होते हैं तो ये बहुत जल्दी जो है वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये 100 ग्राम्स की थी, और ये आई थिंक 255 की, ये 100 ग्राम्स की ये बॉटल मिल रही थी। और ये मैंने मंगवाई है दराज से,
और ये मैंने 4 बॉटल्स मंगवाई हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी जो डिलीवरी चार्जेस थे वो जस्ट 100 रुपीज़ थे। तो मैंने कहा कि अच्छा है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि ये इतनी जल्दी एक्सपायर भी नहीं होती और मुझे काफ़ी ज़्यादा तादाद में चाहिए, तो ज़ाहिर है मैं मुख्तलिफ़ पॉट्स में मुख्तलिफ़ जगहों पे इसको ऐसे डालूँगी। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप इसको डालते हैं तो इसके अंदर एक स्पेशल किस्म की स्मेल होती है या खुशबू होती है, जिसकी वजह से ये फ़ौरन आते हैं। और जैसे ही ये इसको चाटना शुरू करते हैं, क्योंकि ये एक टाइप की, ये देखिए, क्योंकि इस टाइम पे बादल है, पता नहीं आपको अच्छे से विजिबल होगा, ये ब्लू ब्लू कलर की छोटे छोटे से दाने टाइप एक मेडिसन है। तो ये जैसे इसको चाटते हैं तो इनका जो अंदर इसका, क्योंकि इनका शेल होता है, इनको किसी और तरीके से मारना इतना पॉसिबल नहीं होता, तो इनको जो है वो ये जैसे ही चाटते हैं तो फिर इनका जिस्म जो है वो फट जाता है और ये मर जाते हैं। क्योंकि इनको मेरे लिए तो कम से कम पॉसिबल नहीं है, और इन्हीं की वजह से मैंने आप जैसे कि आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं कई दफ़ा सोच चुकी हूँ कि मुझे गार्डनिंग को ही छोड़ देना चाहिए। ये देखिए, ये मैंने 4 बॉटल्स मंगवाई हैं। 100 इनकी डिलीवरी चार्जेस थे और 255 रुपीज़ की ये एक बॉटल थी। तो मुझे तो ये ठीक लगी, क्योंकि मैं इस चीज़ को झेल रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से, कि अगर ये एक स्नेल्स का या जो मुख्तलिफ, जैसे ये देखिए यहाँ पे आपको विजिबल होगा, स्लग्स भी होते हैं और स्नेल्स भी होते हैं। मेरे पास जो है वो स्नेल्स हैं, स्लग्स नहीं है। जो स्लग्स होते हैं उनके ऊपर ये बॉडी इस तरह की नहीं होती, खौल इसके ऊपर नहीं होता, वो ऐसे ही बिल्कुल प्लेन होते हैं। लेकिन ये है कि अगर इनके ऊपर कोई भी मेडिसिन अप्लाई करें तो वो असर नहीं करती, क्योंकि जिस खौल के अंदर चले जाते हैं तो मेडिसिन ज़ाहिर है अप्लाई उसके उस तरीके से हम नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि अगर आप इसको नमक से मारना चाहते हैं तो नमक से भी आप इसको मार, तो अगर आप इसको नमक से मारना चाहते हैं तो नमक से भी मार सकते हैं। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।